सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल जमहूर के साथ मैं हूं मरियम हसन। शहर कायद में गंदगी और जा बजा सीवरेज के पानी की निकासी ना होने के सबब मच्छरों की अफजाइश में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। मच्छरों की अफजाइश की वजह से शहर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया वबाई शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। यौमिया बुनियादों पर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ में 100 से ज़ायद पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खुसूसन जिना और सिविल अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के यौमिया बुनियादों पर ओपीडीज़ में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 20 से 25 केसेस यौमिया बुनियादों पर एडमिशन उनको जो है वो दिया जा रहा है। इस हवाले से माहिरीन सेहत का क्या कहना है, ये अमराज किस तरीके से फैलते हैं और इन अमराज की अलामात क्या हैं, और उसके साथ साथ इन अमराज से किस तरीके से बचा जा सकता है, आइए माहिरीन सेहत से ही जानते हैं। शहर में जाबजा गंदगी और सीवरेज के पानी की निकासी ना होने के सबब शहर में मलेरिया के साथ साथ दीगर अमराज भी फैलना शुरू हो गए हैं। गंदगी और सीवरेज का पानी और उसके साथ साथ जो घरों में स्टोरेज के लिए साफ़ पानी मौजूद है उन पर जो है मच्छर अफजाइश पा रहे हैं। याद रहे कि मलेरिया का मच्छर जो है वो सीवरेज के पानी या गंदगी पर जो है वो नशोनुमा पाता है, जबकि डेंगू और उसके साथ साथ चिकनगुनिया का जो मच्छर है वो साफ़ पानी पर नशोनुमा पाता है। हज़ारों की तादाद में गुज़िश्ता माह से अब तक जो है केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। अगर हम सिविल अस्पताल की बात करते हैं तो यौमिया बुनियादों पर 100 से ज़ायद ओपीडी में जो है वो केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जेपीएमसी की सूरत हाल भी बदस्तूर इसी तरीके से है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमर सुल्तान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोल जमहूर को वक्त दिया, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो ये मच्छरों की वजह से जो अमराज शहर में फैल रहे हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, इनके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, शहरी कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें एक सर्ज आया हुआ है पोस्ट मानसून सीज़न। जब बारिशें हो जाती हैं तो आप ये देखते हैं कि उनके कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद एक सर्ज आता है जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की तादाद बतदरीज उसमें इजाफा हो जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओबीडी लेवल पे केसेस आ रहे हैं वो हाई ग्रेड फीवर के साथ, हेडेक के साथ, बॉडी एक्स के साथ, और 3-4 दिन के बुखार के बाद जॉइंट पेन के साथ, और 3-4 दिन के फीवर के बाद बॉडी रैशेस, समटाइम ब्लीड के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं 3 तरह की डिजीज़ मोस्टली हमारे पास, बल्कि 4 तरह की डिजीज़ मोस्टली पोस्ट मानसून सीज़न हमारे पास इन्फेक्शन आते हैं, जिसमें मलेरिया है जो टॉप पर है। आसपास की जो विसिनिटी है, ख़ासतौर पे ठट्टा, सजावल, दादू, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के साथ, सेरेब्रल मलेरिया के साथ, ऐसा मलेरिया जो रेजिस्टेंट फीवर चल रहा है वो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं यहाँ पे। और देखिए, पहले क्या होता था कि एक तो प्रिवेंशन पे जोर दिया जाता था। आप देखिए जो ट्रुप्स हैं या जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर बहुत ज़्यादा है तो उनको ना क्लोरोक्विन खिला दी जाती थी कि यार सीज़न आ रहा है मलेरिया का, आप क्लोरोक्विन लें। लेकिन आजकल प्रिवेंशन पे कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और फिर मलेरिया के साथ साथ फिर हमारे पास आते हैं वायरल फीवर, जिसमें डेंगू ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। और डेंगू जो है ख़ासतौर पे आप ये देखें कि डेंगू और मलेरिया का जो फीवर है ना, उसमें डिफ्रेंशिएट ये किया जा सकता है कि जो मलेरिया का फीवर है वो हाई ग्रेड तो होता ही है, लेकिन वो रिगर्स और चिल्स के साथ आता है, कभी के साथ बुखार चढ़ता है, हेडेक होता है उसके साथ ना, और जनरलाइज बॉडी पेन नहीं हो रहा होता। और जो डेंगू का फीवर है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, उसमें हेडेक होता है, बल्कि हम जो इसका इनिशियल फेज़ है ना उसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं कि जो है ना वो हड्डियों को तोड़ देता है। सीवियर हेडेक, बैक एक, बॉडी एक, जनरलाइज बॉडी पेन, ये हो रहा होता है। और पेरीऑर्बिटल पेन के साथ पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट करता है। जो इनिशियल इसका डेंगू का पीरियड है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, जिसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। फिर 3 से 5 दिन के बाद फीवर सबसाइड हो जाता है, लेकिन आपकी जो सेल लाइन होती है, खासतौर पर जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं और WBC होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ये फेज़ भी 3 से 5 दिन का रहता है। और अगर पेशेंट रिकवर कर जाए तो वेल एंड गुड, वरना अदरवाइज कैपिलरी लीकेज होती है। प्लेटलेट काउंट कम होने से पेशेंट जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में के साथ ब्लीडिंग करता हुआ प्रेजेंट कर रहा होता है। ये क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन है डेंगू की, और उसमें मोर्टेलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चिकनगुनिया का भी बताएं। चिकनगुनिया बहुत अनफेमिलियर सा जो है एक वर्ड है जो कि हमारे
नाजरीन हैं या जो शहरी हैं जो नहीं जानते इस चीज़ को, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता माह से अब तक चिकनगुनिया के केसेस काफ़ी हद तक रिपोर्ट हो रहे हैं और वज़ीर सेहत ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि उनके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह में 145 केसेस हेल्थ डिपार्टमेंट के डाटा के मुताबिक रिपोर्ट किए जा चुके हैं चिकनगुनिया के। हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है चिकनगुनिया की, चिकनगुनिया बेसिकली है क्या, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे किस तरह से बचाव मुमकिन है, और अगर आप पेशेंट को हो गया है तो पोस्ट चिकनगुनिया क्या ट्रीटमेंट या प्रिकॉशंस हैं वो भी बताइएगा। देखिए, चिकनगुनिया इज़ अनदर वायरस और इसका वेक्टर भी सेम है मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो बाइट की वजह से थर्ड जो डिजीज़ है बहुत कॉमन है जो कि हमारे पास आ रही हैं। सिमिलर फीचर्स हैं, हेडेक है, बॉडी एक्स है, हाई ग्रेड फीवर है, नोजिया है, समटाइम रैश भी है। तो ये सेम सिम्टम एज लाइक ऑफ डेंगू जो है वो चिकनगुनिया के रहते हैं, लेकिन ये 3 से 5 दिन तक फीवर रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि पोस्ट चिकनगुनिया आजकल हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट सीवियर बॉडी पेन, जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि रिस्ट जॉइंट पेन है, स्मॉल जॉइंट पेन है, लार्ज जॉइंट पेन है, इवन के पेशेंट चला नहीं जा रहा होता, लोग उनको पकड़ के ला रहे होते हैं। तो ये पोस्ट चिकनगुनिया इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो है वो हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है। आप देखें जितने भी वायरल फीवर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट आपकी सपोर्टिव है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करना है और फिर जाना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपके फ्लूइड हैं, हाइड्रेशन है, आपके एंटीपायरेटिक्स हैं जैसे पैनाडोल है, एनसिड्स हैं जैसे कि आपके सिनफ्लेक्स है या कोई और जो एनसिड है वो हम दे सकते हैं चिकनगुनिया के अंदर। तो पोस्ट चिकनगुनिया जो अर्थराइटिस है उसमें डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। पेशेंट जो है वो अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट फिजिशियन के पास रुजू करें ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और लॉन्ग टर्म जो उसके साथ मोबिलिटी होगी, जो उनका जो नॉर्मल ज़िंदगी के जो फंक्शन है वो अर्थराइटिस से पूरे नहीं कर पा रहा, तो वो उनको मैनेज किया जा सकता है। अब ये देख रहे हैं कि तीनों जो डिजीज़ हैं, मलेरिया है, चाहे डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, मॉस्किटो बाइट से हो रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर भी मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें, नेटिंग का यूज़ करें और फुल स्लीव कपड़े पहने और घरों में जो है ना वो भी नेटिंग का इस्तेमाल करें। कलेक्टिवली ये है कि आप जो है जो गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट जो है वो फ्यूमिगेशन का एहतमाम करे, स्ट्रीट्स में, आपकी सोसाइटीज़ में, आपके शहर में, और ख़ास तौर पर जो आपके देखें आप अगर आप सर्वे कर लें, आप तो मुझसे ज़्यादा शहर की पल्स जो है रिपोर्ट जितने भी हमारे साफ़ी दोस्त हैं उनको पता होते ही आप ये देखेंगे कि जगह जगह पंक्चर वाले बैठे हुए हैं, उनका एक पूल ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, उसमें केरोसिन ऑयल डालें या उसको ढक के रखें। तो इस पे यहाँ तक जब आप काम करेंगे तो फिर जाके आप प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। इसी तरह जो मलेरिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा है, पेंडेमिक है, वहाँ आप प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट दें, क्लोरोक्विन खिलाएं इनको ताकि जो है वो मलेरिया जो रेजिस्टेंस ना हो, मलेरिया केसेस में बतदरीज कमी आए। तो आपको हर एस्पेक्ट से काम करना पड़ेगा प्रिवेंशन के ऊपर, तब जाके आपकी जो केसेस हैं वो कम होंगे और हॉस्पिटल पे जो बर्डन है वो कम होगा। यकीनन माहिरीन सेहत का भी यही कहना है कि इन अमराज से बचना है आपने तो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना होगा। घरों में साफ़ पानी को स्टोर ना करें और अगर करते हैं तो उनको ढक कर रखें। घरों से बाहर अगर पानी खड़ा हुआ है तो उसमें केरोसिन ऑयल के चंद ड्रॉप्स डाल दें ताकि मस्कीटो लार्वा जो है उसकी रिप्रोडक्शन या अफजाइश जो है वहाँ पर ना हो सके। यही बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार किया जाए तो शहरी इन अमराज में मुब्तला होने से बच सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट हुकाम से भी यही दरख्वास्त की जा रही है कि फौरी तौर पर मच्छर मार स्प्रे मुहिम का जो है बाकायदा आगाज़ किया जाए। शहर की सफाई सुथराई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि जो मस्कन बन गई हैं जगहें मच्छरों की वहाँ से जो है मच्छरों का खात्मा हो सके और शहरी जो हैं वो इन अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। पेशेंट्स का क्या कहना है, पेशेंट्स किन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, उनको क्या क्या मसाइल का सामना है, आइए अब पेशेंट से ही जानते हैं। पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा आप बताइएगा कि क्या तकलीफ़ है आपको, कब से तकलीफ़ है, क्या मसला हुआ था? 1 हफ्ते से तकलीफ़ हो रही थी, सांस बंद हो रहा था, बुखार ज़्यादा हो गया था और जैसे ही बुखार हो गया उस तरह की टांगी भी दर्द होने लगी और पूरे जिस्म में दाग होने लगे। अभी ये पता नहीं किस चीज़ के मुझे दाग हैं और मेरे पाँव में ज़्यादा स्वेलिंग महसूस हो रही है और मैं चल नहीं सकती। दर्द कितना है आपको? दर्द काफ़ी है, सो नहीं सकती, उठ नहीं सकती। तो हम डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर हमें कोई दवाई नहीं देते तो हम चले जाते हैं यहाँ से हाथ खाली। तो सही है ना। ये चिकनगुनिया के सिम्टम्स में जो है मेजर सिम्टम जॉइंट पेन है। एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा क्या तकलीफ़ है आपको?
12 दिन पहले मेरे पास बुखार आया था, सर्दी लग रहा था, फिर उसके बाद आराम आराम से पैर की हड्डियाँ जोड़ी जितनी भी 360 जोड़ जिस्म के अंदर, इसके अंदर ऐसे तकलीफ़ हो रहा है ना कि बर्दाश्त नहीं होते, दिन ब दिन बढ़ता जाता है लेकिन कम नहीं हो रहे। डॉक्टर के पास आओ, कोई ड्रिप लगा के दे रहे, अलग अलग किस्म की गोलियाँ दे रहे, पर दर्द और बढ़ता जा रहा है 360 जोड़ों में, लेकिन कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखो, ये 4 दिन से ख्वारजार हो रहे, कभी रिपोर्ट बनवाओ, कभी क्या करो, गोलियाँ चेंज करके दे रहे, अलग अलग गोलियाँ दे रहे, अलग अलग ड्रिप लगा के। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, चिकनगुनिया है आपको? वो देख ही नहीं रहे इस चीज़ को कि उसको खुद पता नहीं चलता है कि कौन सी बीमारी, किस तरह की बीमारी, उसको खुद पता नहीं चलता है डॉक्टर को। यकीनन पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में सिवियर जॉइंट पेन और हाई ग्रेड फीवर के साथ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद पेशेंट से हम बात करते हैं, आइए चलें। जैसे कि आपको पता है कि गुज़श्ता 1 माह से कंटिन्यू मेरे पास पेशेंट की जो रेशो बढ़ रही है, वो पेशेंट यही आके मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास हड्डियों में बुखार हो रहा है, हड्डियों का दर्द हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और रेशेज़ या लाल आंखें जैसे स्किन रेशेज़ आ जाती है, इस तरीके से इनको प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ चीज़ अवेलेबल है जो हम टेस्ट करवाते हैं चिकनगुनिया की। तो हम चिकनगुनिया की जब भी टेस्ट करवा लेते हैं तो हमारे पास तकरीबन डेली के हिसाब से काफ़ी पेशेंट हमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स में मिल जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट का रेशियो है वो तकरीबन एवरेज 100 है, तो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो डेंगू में ये था कि हड्डियों का दर्द वगैरह नहीं होता है, और इस चिकनगुनिया में जो पेशेंट जिस कंप्लेंट्स होते हैं उनकी पहली सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट कंप्लेन है वो होती यही है कि हड्डियों में ज़्यादा दर्द है, जॉइंट पेन, पूरी हड्डियों, जिसम हाथों की जो हड्डियाँ हैं वही है, पाँव की हड्डियाँ हैं। तो मतलब पेशेंट ये कहते हैं, यही फीलिंग दिखाता है कि डॉक्टर साहब हमारे को जो ना वो हड्डियों का बुखार हो रहा है। वो इजीली है ना, सबसे पहले ये बात तो गवर्नमेंट पे आ जाती है कि गवर्नमेंट हमारे गली मोहल्ले से गंदगी जो है वो ख़त्म करवा लें। उसके बाद हमारे गली मोहल्लों की जो जमायतें होती हैं या हम आप जो हैं वो ख़ुद भी एक रूल पैदा कर सकते हैं कि जहाँ गंदगी होती है, जहाँ गंदा पानी वगैरह खड़ा होता है, वहाँ हम मिट्टी का तेल थोड़ा सा लेके उसमें छटक दें या डाल दें तो भी ये बचा हो सकता है। या और नहीं होता तो जो गाड़ियों से पुराना आयल निकलता है वो जहाँ हमारी जो नालियाँ होते हैं या जहाँ से गंदगी होती है वहाँ पर हम छटक दें, पानी में मिक्स कर दें, तो हम अपने आपको मच्छरों से, इन चीज़ों से बचा सकते हैं। दूसरा ये है, जो हमारे पास घरों में हम किल्लत होती है पानी की, तो साफ़ पानी बाल्टियों में या बर्तनों में लेके रख लेते हैं जो बगैर ढाँपे होते हैं। तो गुजारिश ये करता हूँ कि उनको लोग जो घरों में पानी जमा करके रखते हैं उनको ढाँप के रख लें, क्योंकि उनकी वजह से भी जो मच्छर हैं, मलेरिया वगैरह ये वो चीज़ें वो भी फैल सकती हैं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और सिविल अस्पताल में यौमिया बुनियादों पे 7 से 8 हज़ार मरीज़ों की ओपीडी जो है वो की जाती है। मेडिकल ओपीडी की अगर बात करें तो मेडिकल ओपीडी में यौमिया बुनियादों पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ जो हैं तकरीबन 1000 से 2000 मरीज़ आते हैं। उनमें से चिकनगुनिया, मलेरिया या डेंगू के कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सिविल अस्पताल के एडिशनल MS डॉक्टर लियाकत। काइंडली बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर हम निजी अस्पतालों की बात करें तो हम देखते हैं कि निजी अस्पतालों की इमरजेंसियां मरीजों से भर गई हैं। घंटों पेशेंट्स जो हैं वेट करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर क्लिनिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी तवील कतारें मरीजों की लगी हुई हैं। आपके अस्पताल में क्या सिचुएशन है, कितने केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, वायरल लोड क्या है? वालेकुम सलाम। अच्छा देखें जी, सिविल अस्पताल का तो ऑलरेडी लोड बहुत ज़्यादा है ओपीडी का, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का फ्लो है। और अभी जो नई कंडीशन वायरल डिजीज़ खास करके चिकनगुनिया है, उसमें पूरी कराची डिवीज़न भरी हुई है। हर टाउन, वो पोश एरिया हो, अपना कच्ची आबादी हो, लांडी हो, हर जगह पे मरीज़ों का फ़्लो पहले से डबल हो चुका है। जहाँ 50% वहाँ 100% हो चुके हैं। और मोस्टली जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब पेन के साथ आ रहे हैं, जॉइंट पेन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट है, रेश के साथ, जो क्लिनिकली लग ऐसा रहा है कि चिकनगुनिया है। और टेस्टिंग सिस्टम चिकनगुनिया का ये एक IgM हम करवाते हैं, कास्टली है, पहले से ही पता है बर्डन डिजीज़ का बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बहुत कम करवाती है, प्राइवेट कुछ लोग करवाते हैं, मगर हम लोग यहाँ नहीं
नहीं करवाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, हमें पता है कि पेशेंट 3 से 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा, सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोमार्बिड हो, टीबी हो, कैंसर है, कोई कार्डिक डिजीज़ है, वो कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, उनके हम टेस्टिंग करवा के फिर उसको रेफ़र करते हैं प्रॉपर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि जिनको फीवर जो है जिनका सब्सिडाइज हो गया है 7 डेज़ के अंदर अंदर, लेकिन उनका जॉइंट पेन जो है वो महीने 1.5 महीने से बाकी है या उनकी प्रॉब्लम हो रही है उनकी फिजिकल एक्टिविटी अंजाम देने में। तो इसका क्या रीज़न है? चिकनगुनिया का जो ये पेन है, जो ये जॉइंट्स पेन है, ये कब तक रहता है? अच्छा देखें, ये इस वक्त जो बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हो रहे हैं अपना यंग एज पे। उसमें आप जो बात कर रहे हैं कि पेशेंट्स का जो जॉइंट पेन ख़त्म नहीं होता है, वो ओल्ड एज पेशेंट है, किसी में कोई कोमार्बिड है, किसी का कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी के कोई जॉइंट का इशू है, उनमें पेन परसिस्ट कर जाता है, लंबा लंबा चल जाता है। वरना यंग एज पे 80-90% खुद ख़त्म हो जाते हैं 7 डेज़ में। अगर ऐसे कोई पेशेंट जिनका पेन कंटिन्यू चलता है, हो सकता है कि और साथ में काज हो, फिर उसके लिए मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि डेंगू और मलेरिया की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम डेंगू की बात करें तो कराची में 1300 से ज़ायद डेंगू के केसेस रवां साल रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया के भी तकरीबन 1600 से ज़ायद केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ये एदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत सिंध के हैं। निजी अस्पतालों का डाटा जो है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि मीडिया को फराहम नहीं किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया? अच्छा जी देखें, डेंगू और मलेरिया का तो सेपरेट अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। मलेरिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है, सालों से चलता आ रहा है, हर मानसून की सीज़न में उसका नंबर बढ़ जाता है। और यहाँ जो सिचुएशन आपको पता है, घर बंद है, पानी स्टोर किया जाता है, कचरे की सूरत हाल, बाहर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मच्छर को उगने के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो मलेरिया हमारे पास एंडेमिक है, कॉमन है। और डेंगू इस वक्त रिपोर्ट बहुत कम हो रहा है। डेंगू की एंटीजन बिल्कुल चिकनगुनिया की तरह है। अगर कोई केसेस आते हैं तो वो कन्फ्यूजन वाले हैं, मिक्स एंटीजन आ जाती है, उसे हम डेंगू कहते हैं। मगर डेंगू इतना ज़्यादा नहीं है इस वक्त, मलेरिया कॉमन है, और सबसे ज़्यादा जो वायरल लोड है वो आपका चिकनगुनिया का है। अच्छा सर ये बताइएगा, शहरी कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें कि वो इन अमराज में मुब्तला होने से बच सकें, और कौन सी ऐसी डाइट इस्तेमाल करें कि अगर तो वो इन अमराज में मुब्तला हो चुके हैं तो ताकि जल्दी सेहतयाब हो सके? अच्छा देखिए जी, ये वही उसी तरह है डेंगू की तरह चिकनगुनिया है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, मूवमेंट्स कम करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पेन किलर्स यूज़ करने जिसमें मोस्टली पैरासीटामोल, पानी जूस जितना हो सके ज़्यादा। और मलेरिया के लिए ये होता है कि पानी का स्टोर नहीं किया जाएगा, वो दोनों तरफ मीठा पानी है तो वो डेंगू चिकनगुनिया को ग्रोथ देता है। अगर ख़राब गंदा पानी तो उसमें मलेरिया आ जाती है। सफाई का ख्याल रखें और मॉस्किटो से बचने के लिए नेट्स यूज़ करें, और मुख्तलिफ़ किस्म के रिपेलेंट्स आते हैं वो यूज़ करें। मच्छर से बचेंगे तो तीनों बीमारियाँ नहीं होंगी। क्या लग रहा है आपको, सितंबर और अक्टूबर जो हैं वैसे भी पोस्ट मानसून बहुत ज़्यादा फेवरेबल मंथ्स होते हैं मस्कीटो की अफजाइश के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि शहर में मच्छर मार स्प्रे जो है वो नहीं किया जा सका है अब तक। सफाई सुथराई की सूरत हाल काफ़ी हद तक अबतर है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो महीना है अक्टूबर का, जो कि स्टार्ट हो चुका है, क्या लग रहा है आपको कि इसमें ये केसेस जो हैं वो कितने हद तक जो है राइज हो सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर सही इकदाम नहीं लिए गए तो ये केसेस बढ़ जाएंगे। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे मैडम मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा और सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ एक इदारा नहीं संभाल सकता आपको, साथ में कंट्रोल बोर्ड है, साथ में KMC है, साथ में बाकी जो इदारे हैं वो जो सब मिलके काम करेंगे तो कंट्रोल होगा। सिर्फ बीमारी दवाई से नहीं जाएगी, प्रिवेंशन एहतियात से जाएगी, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट सब अपना अपना रोल अदा करेंगे तो फिर ये कामयाब होगा। यकीनन पोस्ट मानसून का सीज़न जो होता है सितंबर के बाद का, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल मंथ्स होते हैं मच्छरों की अफजाइश के, और इन्हीं महीनों में हर साल डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा देखने में आता है। लेकिन रवां साल हम चिकनगुनिया के केसेस में भी इजाफा जो है वो देख रहे हैं। यही कहा जा रहा है माहिर सेहत की जानिब से कि शहरी जो हैं अपने तौर पर बुनियादी तौर पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, घरों में साफ़ पानी स्टोर ना करें, और अगर करना बहुत ज़रूरी है तो उनको ढाँप कर रखें। घरों से बाहर अगर कहीं पानी जमा है तो आप वहाँ पे केरोसिन ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालें ताकि मच्छर के लार्वा की अफजाई जो है उस पानी में ना हो सके। उसके साथ साथ मच्छर मार स्प्रे या मच्छर मार अशिया का जो है शहरी इस्तेमाल करें ताकि मस्कीटो बाइट से जो है शहरी और उनके अहल खाना जो हैं वो बच सकें। वहीं दूसरी जानिब माहिर सेहत ने इस बात पर जोर देते हुए भी कहा है कि शहर के जितने भी दीगर इदारे हैं उनकी मुशावरत इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्दियाती इदारे खुसूसी तौर पर शहर की निकासी आब और
सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करें और उसके साथ साथ सुबह और शाम में स्प्रे मुहिम जो है वो शुरू की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि मच्छरों की अफजाइश किसी हद तक काबू आ सकेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की या करंट सिनेरियो की, तो अब तक जो है शहर में बुनियादी इक़दाम जो हैं वो नहीं उठाए जा सके हैं। यही वजह है कि माहिरीन सेहत जो है काफ़ी हद तक इस बात का तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि रवां महीना जो है यानी कि अक्टूबर का महीना इस बीमारियों के हवाले से काफ़ी हद तक तशवीशनाक हो सकता है। इस वक्त हम KMC ऑफिस में मौजूद हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से शहर में मच्छर मार स्प्रे मुहिम और शहर की नकासी आब की सूरत हल के हवाले से जानने के लिए मुत्तहिद बार रब्ता किया गया, लेकिन ज़ातू मसरूफियात की वजह से उनका मौक़िफ़ जो है ताहाल नहीं लिया जा सका है। उनके तर्जुमान की जानिब से यही बताया गया है कि शहर में गाहे बगाहे स्प्रे मुहिम जो है वो चलाई जा रही है ताकि मच्छरों की अफजाइश में काबू पाया जा सके। अलबत्ता माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि स्प्रे मुहिम जो है वो यौमिया बुनियादों पर की जाए ताकि अफजाइश में जो है मच्छरों की काबू पाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब शहरियों को ये हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी अपने घरों में साफ़ पानी स्टोर ना करें और अगर करते हैं तो उसको ढाँप कर रखें और उसके साथ साथ घरों के बाहर अगर गंदगी या पानी जो है वो खड़ा हुआ है तो उसमें केरोसिन ऑयल के चंद कतरे डालें ताकि मच्छरों के लार्वा की अफजाइश जो है पानी में ना हो सके। उसके साथ साथ ये भी हिदायत जारी की गई है शहरियों को कि वो अपने तौर पे अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं, मच्छर मार स्प्रे घरों में करें और उसके साथ साथ मच्छर मार अशिया या मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल जो है वो करें ताकि मच्छर के काटने से वो और उनके प्यारे जो हैं वो महफूज रह सकें। मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल इसी तरीके से है कि जाबजा निकासी आब का निज़ाम जो है वो अबतरी का शिकार है। जाबजा कचरा जो है शहर में पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मच्छर जो हैं वो तेज़ी से अफजाइश कर रहे हैं। माहिरीन सेहत की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया गया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है मच्छरों की अफजाइश के हवाले से जो है फेवरेबल है। यही वजह है कि इन महीनों में मच्छर मार स्प्रे मुहिम को अगर हंगामी बुनियादों पर शहर में शुरू नहीं किया गया तो इन अमराज में तेज़ी से इजाफा जो है वो देखने में आएगा और शहर के अस्पतालों में मरीज़ों के लिए जगह नहीं बच सकेगी। इसलिए हुक्काम बाला से यही अपील की जा रही है कि वो फौरी तौर पर इस मामले पर नज़रसानी करते हुए शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर करें। मच्छर मार स्प्रे जो है वो उसको यौमिया बुनियादों पर किया जाए और उसके साथ साथ शहरियों में जो है इन अमराज के हवाले से आगाही भी जो है वो फैलाई जाए। इसके साथ ही बोल जमहूर के साथ मरियम हसन को इजाज़त दीजिए। आइए अब आपको दूसरे शहर के नुमाइंदे की जानिब लेके चलते हैं। प्रोग्राम बोल जमहूर में मैं हूं मुल्तान से ताहिर खान। दिखाएंगे कि जनूबी पंजाब में जो सहूलियात सेहत की दी जा रही हैं उनमें क्या क्या कुछ चीज़ें कम हैं और क्या क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं, और जो चीज़ें मौजूद हैं सहूलियात में उसमें भी अब चोरियों के इंकशाफ हुए हैं। सरकारी अद्वियात को माले मुफ्त समझकर चोरी किया जा रहा है। इस चोरी के धंधे में बड़े बड़े अफसरान भी मुलव्वस हैं। मुल्तान की एक बात करें तो मुल्तान महकमा सेहत के अंडर जो वेयर हाउस आता है वहाँ से 2 करोड़ मालियत की इंसुलिन चोरी हो चुकी है। इस इंसुलिन चोरी में कई अफसरान भी शामिल हैं, कई सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं और आवाम की यही इंसुलिन जो उन्हें मुफ्त मिलनी थी अब वो बाहर से ख़रीद रहे हैं। इस इंसुलिन की मालियत 2 करोड़ रुपए है और जबकि अगर इसकी तादाद की बात करें तो 29,000 वाइल्स जो इंसुलिन के थे जो यहाँ पर हस्पताल में मरीज़ों को मुफ्त दिए जाने थे वो मार्केट में आ चुके हैं और अब वो चोरी शुदा माल मार्केट में वही आवाम वही मरीज़ दोबारा ख़रीद रहे हैं। हम चलते हैं लोगों से, उनकी मुश्किलात जानते हैं और इस करप्शन के बारे में भी मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम मुतलका हुकाम के पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। आइए चलें। इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, बाहर से ले रहे हो? बाहर से ले रहा हूँ। अच्छा, अंदर से नहीं मिलती दवाई? नहीं। क्या कहते हैं? टेस्ट भी पैसों पर हो रही है और बाहर से भी टेस्टें करवा रही है और टेस्टों पे बहुत जो है ना तकलीफ़ हो रही है। कोई बोलता है दस्तखत करवाओ, कोई बोलता है स्टाम्प लगाओ, कोई इधर उधर भगा रहा है। कल मैं ब्लड बैंक में खून लेने गया था और उधर से भी हमको बहुत तकलीफ। को मसला क्या है? उसका जिगर का मसला है, जिगर में खून नहीं चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब को क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? मरियम नवाज साहिबा को कहेंगे कि इधर से बहुत गरीब लोग भी आते हैं और अमीर भी आते हैं, गरीबों का बहुत जो है ना खिदमत की जाए।
हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अस्पताल में जो अद्वियात हैं वो अंदर नहीं दी जाती और वो चोरी हो जाती हैं और वो बाहर बिकती हैं। अभी ये देखो, ये मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ये देखो ना, 2 गोलियाँ मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ। इधर से भागो उधर से भागो। मैं कल आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ और इधर सहूलियात है सही, लेकिन बहुत भागना पड़ता है। इधर जाओ सारा दिन लगा देते हैं। लोगों के यही कंप्लेंट्स हैं कि सहूलियात जो निश्तर के या अस्पतालों के अंदर दी जानी थी वो वहाँ नहीं दी जाती। अद्वियात बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, महंगी अद्वियात हैं। जबकि अगर बात करें इंतज़ामिया की या जो अहदेदारान हैं, इसके जो अफसरान हैं, उनकी बात करें तो उनकी ही पुश्त पनाही के तहत ये जो मेडिसिन हैं वो चोरी होती हैं। महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुल्तान निश्तर अस्पताल के एम्प्लॉयज़ भी पकड़े गए चोरी, इंसुलिन चोरी में। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के जो मुलाजमीन हैं वो भी पाए गए। और ये जो 2 करोड़ की इंसुलिन चोरी हुई है, इनमें 2 अफसरान को महज मुअत्तल करके कागजी कार्रवाई तो कर दी गई, मगर अभी तक माल बरामद नहीं हुआ कि ये 2 करोड़ की इंसुलिन 29,000 वाइल्स कहाँ गए। और ये चीज़ें तो वो हैं जो सामने आती हैं, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो सामने भी नहीं आती और माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के करोड़ों रुपए का ये जो माल है वो हड़प कर लिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर और क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं। मरीज़ हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं किस इलाके से आए हुए हैं और क्या मसला है। जिला बिहाड़ी से दिल की मरीज़ है ये। हाँ जी, क्या दिल के मरीज़ हैं और यहाँ पे कितनी दफ़ा आए हैं? कुछ 10 दफ़ा आ चुके हैं तो आराम नहीं आया, तो फिर वहाँ से गड़ा मोड़ से दवाइयाँ ले रहे हैं तो वहाँ से खा रहे हैं। यहाँ से दवाई नहीं मिलती? नहीं, दवाई मिलती है, धक्के मिलते हैं, लेने लगती हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर मरीज कैसे गर्मी में खड़ा हो। शहर की मोल की दवाइयाँ बहुत महंगी है। हम गरीब आदमी हैं, परेशान हैं, मजदूर आदमी हैं, तो बहुत महंगे दौर है, बाहर से खरीदनी पड़ती है। हाँ जी। आपको ये पता है कि दवाइयाँ आती हैं मगर अस्पताल का अमला वो चोरी कर लेता है जिसकी वजह से वो बाहर बिकती है। बेचते हैं सारे, ये बेचते हैं। कोई अच्छा नहीं भाई, सब आपके पेट के लिए है, कोई अच्छा नहीं कर रहा, सब आपके पेट के लिए है। हर बंदा, गरीबों को कोई नहीं सोचता। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना, ये हमारे साथ पेशेंट थे। उनका कहना है कि मैं मजदूरी करता हूँ और हर चक्कर पर जब मैं नवाही इलाके से यहाँ आता हूँ तो मेरे 1000 से 2000 रुपये लगते हैं। दवाई मुझे बाहर से लेनी पड़ती है। दिल के आर्जे में मुब्तला हैं जिसकी महीना भर दवाई खानी पड़ती है। दवाई अस्पताल में आती तो है मगर वो भी चोरी हो जाती है। दीगर चीज़ों की तरह ये सहूलियात कहाँ जाती हैं, इसकी मॉनिटरिंग पर माजी में तो काफ़ी सख्ती थी मगर अब शायद वो सख्ती कम हो गई है या वो जानबूझकर किसी को रिलैक्सेशन दे दी गई है कि ये जो सामान चोरी हो जाता है और उसके बाद वो माफिया के हाथ पहुंचता है और माफिया उसको फिर दोबारा मार्केट में इन्हीं गरीब लोगों को बेच देता है, जो कि आपके और मेरे पैसों से ख़रीदी गई दवाइयाँ हैं टैक्सेस की। जो अस्पताल में अद्वियात आई हैं वो अद्वियात चोरी हो जाती हैं। हाँ, वो भी नहीं मिल रही। और ये अद्वियात के अलावा भी जो कंप्यूटर हैं, जो मशीनें हैं, ये डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ले जाते हैं और वहाँ पर अपना निज़ाम चला रहे होते हैं सुना प्राइवेट पर, क्योंकि वो खुद खरीदना नहीं पसंद करते और कहते हैं ये सरकारी वे इधर फजूल पड़े हैं। जब आप ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी होती, तो फिर आप क्यों बटन मार रहे हैं, आवाम पर क्यों डाल रहे हैं ये बोझ? हैं तो आपके और हमारे पैसे ही किसी को लेके जाने की इजाज़त तो नहीं है। वो आवाम पर क्यों बोझ डाल रहे हैं? अगर एक लैंड क्लोजर में आदमी बैठ कर कहता है मैं गरीब का भला करूँगा, वो कैसे भला करेगा? वो खुद गरीब जैसा खाता है, गरीब जैसी सवारी इस्तेमाल करता है या गरीब जैसी तकलीफ़ें उठाता है। सुना, किसी हॉस्पिटल में देख लें तो कोई हाल नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। एक मरीज़ के साथ 4 बंदे हैं, 4 बीमार होकर गए, 1 ठीक होकर गया। बाहर ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है, ना आने जाने की का कोई सिस्टम सही है। बल्कि दुखी है बंदा जो जायदाद बेच कर आ रहा है, जो अपने चीज़ें घर की ज़रूरियात बेच कर आ रहा है, जेवर बेच कर आ रहा है, गाय भैंसें बेच कर आ रहा है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फीसें भी ली जा रही हैं और इलाज भी नहीं किया जा रहा। उनके बेटों का, बच्चों का, वो परेशान है, वो एक दूसरे के साथ झगड़ते फिर रहे होते हैं गुर्बत के मारे। अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ चोरी हो रही हैं, अद्वियात बहुत महंगी हैं बाहर। इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर से दवाइयाँ मेडिसिन देते ही वो बहुत कम है। अगर देते भी हैं तो वो देते हैं जो बाहर से महंगी होती हैं, वो अंदर से मिलती नहीं है, वो बाहर मिल जाती। कोई एक आधी गोली पैराडाल मिल गई आपको, सर दर्द की मिल गई, और एक आधी कोई और गोली मिल गई, कुछ
यानी कि ऐसी मिल गई, शुगर की कोई मेडिसिन नहीं मिलती। आला हुकाम को क्या कहेंगे? आला हुकाम से ये अपील है, आप जब वादा करते हो अवाम से, वो तो झूठा करते हो, वो तो सबको पता है, वो तो अवाम को भी पता है, आपको भी पता होता है कि हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन बारगाह इलाही में आपने जाना तो है, वहाँ क्या जवाब दोगे, क्या हीले बहाने करोगे? यहाँ पर हुकाम का कहना है कि हुकाम झूठे दावे करते हैं, वादे करते हैं, वो पूरे नहीं होते, और अगर किसी हद तक पूरे होते भी हैं तो वो बहुत छोटी सी एक अमाउंट की हद तक पूरे होते हैं। उसके बाद इंसान को अपने इलाज के लिए अपनी जायदाद भी बेचनी पड़ती है। जी तो नाज़रीन, स्क्रीन के दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि एक पंफलेट पर लिखा हुआ है कि अवामुन नास को मुतला किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO हैं, उनसे अगर आपने मिलना है तो दोपहर 2 बजे से 4 बजे के जो वक्त है, सिर्फ उसी में ही तशरीफ़ लाएं, क्योंकि साहब मसरूफ़ हैं। जो पहले आएगा उससे भी माजरत, जो बाद में आएगा उससे भी माजरत। ये वो सीट है नाजरीन जिसमें मुल्तान समेत जो नवाही इलाके हैं उसके तमाम तर अस्पताल इन साहब के अंडर आते हैं, और इनकी ही सुपरवाइजरी में जो मुल्तान के वेयर हाउस हैं मेडिसिन के, वहाँ जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती है वो भी इन्हीं की सुपरवाइजरी में है। इनसे जो पहले साहब थे उनकी मौजूदगी में 2 करोड़ रुपए की इंसुलिन चोरी हुई, और जिस पर उनको ओहदे से हटा दिया गया। अब बात इनके पास आ गई है कि इन्होंने अभी तक उसकी क्या इंक्वायरी की। जब ये जानने के लिए प्रोग्राम बोल जमहूर की टीम ने, मुल्तान की टीम ने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मौक़िफ़ देने के लिए कोई वक्त नहीं दिया। जबकि आवाम के लिए जो बैनर लिखा गया है, सरकारी ओहदा है, आवाम का ओहदा है, यहाँ पर पूरे दिन आवाम आके किसी भी वक्त मिल सकते हैं, मगर इन अफसर की अफसरशाही है कि उन्होंने लिख के लगा दिया है कि मैं सिर्फ 2 घंटे ही अवेलेबल होऊंगा, और उसमें ना तो कोई वो मौक़िफ़ दे रहे हैं और ना ही इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अभी तक ये जो इंक्वायरी हो रही है उसमें क्या सामने आया, किसकी गफलत थी, किस तरह 29,000 वाइल्स चोरी हुए इंसुलिन के, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ख़रीदे गए थे, वो कहाँ हैं। जिसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो ताहाल कोई जवाब नहीं आया। जी तो नाज़रीन, मुल्तान में अद्वियात चोरी और इंसुलिन चोरी होने वाले इस स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करते हुए जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि एंटी करप्शन ने अब 2 FIR दर्ज की हैं, जिसमें से एक FIR दर्ज हुई है वो जो मुल्तान के वेयर हाउस से मेडिसिन चोरी हुई, जिसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन के वाइल्स थे वो चोरी हुए। और दूसरा जो मामला है, निश्तर हस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में ट्रैप रेड किए थे, वो दूसरी FIR है, वहाँ से मुलाजमीन को पकड़ा है और वहाँ से भी इंसुलिन चोरी हुई है। इस वक्त एक मामले को जानने के लिए निश्तर हस्पताल के MS के पास चलते हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि ये जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनसे जो मेडिसिन और इंसुलिन बरामद हुई है, जिसकी मालियत भी लाखों में है, उस पर उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है। आइए चलिए। इस वक्त हम मुल्तान निश्तर अस्पताल के MS के ऑफिस में उनके साथ मौजूद हैं और उन्हीं से इस बेसिक जो मसाइल हैं निश्तर के, उनके बारे में बात करते हैं, और जो इंसुलिन का मामला है उसके हवाले से भी बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। सर, लोगों से बात हुई है, दूर दराज से आए लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मेडिसिन कार्ड नहीं बना हुआ, बाहर से परचेज़ करनी पड़ रही है, महंगी मेडिसिन है, गरीब लोग हैं, और कार्ड जो सहूलत कार्ड है वो अगर उनको आते ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो इस तरह बनेगा तो उस पर उनको मेडिसिन मिल जाएगी, मगर वो कार्ड नहीं बनता तो उन्हें बाहर से वो मेडिसिन ख़रीदनी पड़ती है, हज़ारों रुपए की है। उसके हवाले से सर क्या इनिशिएटिव लिया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप विदाउट कैमरा पूरे हॉस्पिटल में जाएँ, वार्ड वाइज जाएँ, विज़िट करें। ये बिल्कुल गलत बात है। एमरजेंसी से लेके हमारे तमाम इंडोर हॉस्पिटल के अंदर SSP के साथ साथ जो नॉन SSP पेशेंट हैं हम उन्हें भी फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। यहाँ पे मोर देन 90% पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाती हैं, मेडिसिन फ्री, इंडोर पेशेंट को हम लैब्स तक फ्री कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक यहाँ पे पेशेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं जो पुअर एंड डिज़र्विंग होते हैं, जो गवर्नमेंट की असाइंड फ़ीस इन लैब्स है, मैं उनको भी टोटल फ्री करके उनको वो सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये बात कतई तौर पे मैं इसको निगेट करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन तमाम पेशेंट्स को फ्री मिल रही है।
ठीक है सर, मेडिसिन की शॉर्टेज की वजह से तो आपने कह दिया कि वो नहीं है, अवेलेबल है और बाहर से नहीं मिलती, आपका मौक़िफ़ है बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों एंटी करप्शन ने एक ट्रैप रेड किए हैं, उसमें निश्तर के एम्प्लॉयज़ कुछ मुलविस पाए गए हैं। उस हवाले से क्या हक़ीक़ात सामने आए हैं, इंसुलिन थेफ्ट किस तरह हो रहा है, ये उस पर आपने क्या इंक्वायरी की है अभी तक? जी, वो उस पर हमारी एक इंक्वायरी कमेटी जो है ना वो काम कर रही है, जो आई थिंक कि आज 2 बजे तक अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करा के सबमिट कर देगी। बट इनिशियल एविडेंसेस दैट जो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, ये थेफ्ट नहीं, बेसिकली एक पिलफरेज है और वो ज़्यादातर ओपीडी साइड पे है। उसका डाटा सारा हमने बना लिया हुआ है, वो हमारे पास आ गया है। तो आई होप कि 2 बजे तक जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दे विल बी फिक्स्ड और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और मज़ीद इसको इन फ्यूचर हर लेवल पे रोके जाने के इक़दाम भी हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, निश्तर अस्पताल के एमएस हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हमने अपनी तरफ से जो भी मैयर्स हैं वो ले लिए हैं और नेक्स्ट इसी इंक्वायरी भी चल रही है। आज के दिन के एंड तक इसके रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे, जिसके बाद इन चीज़ों के जो इक़दाम हैं उनको मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। ताहम उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उन्होंने अपने आने वाले टेन्योर के बाद जो चीज़ें हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया है। जी तो नाज़रीन, हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये जो मुल्तान में वेयर हाउस में मेडिसिन चोरी हुई वो किस तरह से हुई और उसके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई हुई, वो तमाम तरफ सरान से हमने बात की। उनका ये कहना था कि इंक्वायरी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है, ये उनका मौक़िफ़ था। पर बात करें इस मेडिसिन के हवाले से और दीगर सहूलियात, जो सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। ये जो अद्वियात चोरी हुई हैं ये मार्केट में आएंगी, कल को यही चीज़ें ब्लैक हो गए इसी आम आवाम को मिलेंगी। हुकूमत में आला हुकाम को इस हवाले से देखना होगा, मेडिसिन की मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त करना होगा, अस्पतालों के लेवल पर भी इंतज़ामात को बेहतर बनाना होगा, चाहे वो अस्पताल निश्तर अस्पताल मुल्तान के अस्पताल हों या जनूबी पंजाब भर के अस्पताल जहाँ जहाँ अद्वियात जाती हैं। ये तमाम तर अद्वियात मरीज़ को मिलने के लिए अस्पताल इंतज़ामिया और जो आला हुकाम हैं महकमा सेहत के, उन्हीं को ही ये बुनियादी तौर पर इसके असूल मज़ीद मजबूत करने होंगे ताकि इसका फ़ायदा आम आवाम तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।